Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। In a time when we are all gathering in our homes and praying, ऐसा समय जब हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठे हुए हैं and we worship and read the Word of God, और जब हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर के वचन के मनन करते हैं, uh, it came to my mind that probably this is going to be an extension of our fellowship in the coming days. और मेरे मन में इस प्रकार आया कि ये आने वाले दिनों में और भी आगे इस प्रकार बढ़ेगा करके। Probably we may not gather as a huge community, शायद हम इकट्ठे एक बड़ी सभा के रूप में आने वाले दिनों में ना हो पाए, probably we are going to discuss, redefine the concept of the church, और शायद जो चर्च की परिभाषा है शायद वापस हमें लिखना पड़ेगा, probably in accordance with the Word of God. और परमेश्वर के वचन के हिसाब से। Probably the church is a group of believers. और कलीसिया का अर्थ होता है एक विश्वासियों का झुंड, Probably it is going to be as the first church, और वही था पहली कलीसिया। and where people used to gather in their homes. और जब लोग अपने अपने घरों में इकट्ठा हुआ करते थे, There were no big buildings. और वहाँ पर बहुत बड़ी इमारतें नहीं थी, There was not a cross on the church building. और उन इमारतों में कोई क्रूस नहीं लगाया जाता था। There were no big signboards or verses written on the compound walls. और कोई चिन्ह या वचन लिखे हुए उन दीवारों में नहीं दिखाया जाता था। And probably we are entering such a phase of Christendom. और शायद हम ऐसी ही एक परिस्थिति में, मसीह परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। In that context, we are going to learn about the epistle according to 3rd John. और उसी संदर्भ में हम तीसरे यूहन्ना की पत्री में पढ़ने वाले हैं। The first epistle according to John, पहली यूहन्ना की पत्री, it tells about the fellowship with the Lord. और परमेश्वर के साथ किस प्रकार संगति रखना था इस बारे में कहा गया। The second epistle according to John, और दूसरी यूहन्ना की पत्री में it tells about not to keep a fellowship with Antichrist. और दूसरी यूहन्ना की पत्री में इस प्रकार कहा गया कि किसी भी प्रकार से मसीह विरोधी से संगति नहीं रखना चाहिए। And in the third letter, और तीसरी यूहन्ना की पत्री में it talks about fellowship with believers and missionaries. और ये कहता है कि उन मिशनरियों और विश्वासियों के साथ संगति रखो। How good is our fellowship? और कितना अच्छा हमारा संगति है। This letter is written to a person called Gaius. और ये जो पत्र लिखा गया है वो गायुस नाम के एक व्यक्ति के लिए लिखा गया। This person probably must be a member of the church in Asia Minor. वो शायद इस एशिया माइनर कलीसिया का एक सदस्य होगा, because there are 3 other Gaius mentioned in the Bible. क्योंकि गायुस नाम के और भी 3 व्यक्तियों के बारे में बाइबल बताती है। One in Macedonia, एक तो मैसेडोनिया में था, one in Corinth, और एक कोरिन्थ के सभा में था, and one in Derbe. और एक जो था वो डर्बी नामक जगह पे था। We read about it in the Bible. और ये तीनों हम बाइबल में पढ़ते हैं। Here we read about the testimony of 3 people. और यहाँ पर 3 लोगों की गवाही के बारे में हम पढ़ते हैं। One is Gaius, और एक है गयुस, and John writes about him like this. और यूहन्ना उसके बारे में इस प्रकार लिखता है। Before I go to the testimony, और उस गवाही में मैं जाने से पहले something that surprised me in this epistle is, और एक खास बात जो इस पत्र में मुझे लगी, it is like when you write a letter or when you meet a person, जब आप एक पत्री लिखते हो या एक व्यक्ति से जब आप मिलते हो, our questions about that person is very important. हम जब उनसे कुछ सवाल करते हैं तो वो बहुत मुख्य होता है। We read about it in the 2nd verse. और ये बात हमें तीसरे यूहन्ना के पहले अध्याय के दूसरे वाक्य में पढ़ते हैं। Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। When we meet our fellow believers, जब हम अपने सहविश्वासी से मिलते हैं, what is our first question? क्या होता है हमारा पहला सवाल उनसे? According to this epistle, और इस पत्री के अनुसार the first question should actually be, और पहला सवाल ये होना चाहिए, how are you spiritually? आप आत्मिक रूप से कैसे हो? Are you growing spiritually? क्या आप आत्मिक रूप से उन्नति पा रहे हो? Are you in good relationship with the Word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन से एक अच्छी संगति या संबंध रख रहे हो?
That should be our first question. यही होना चाहिए हमारा पहला According सवाल। to the second verse, दूसरे वाक्य अनुसार if your soul is good, यदि आपका आत्मा चंगा है your health and wealth also will be good. तो फिर निश्चय ही आपकी संपत्ति और आपकी स्वास्थ्य भी चंगा रहेगा। Because over a period of time we have inverted the list. और कुछ समय में हमने इसमें जो लिस्ट जो है हमने बदल ही दिया है। We ask about their physical well-being and their social well-being. कई बार हम उनके स्वास्थ्य और उनके भौतिक बातों को पूछकर छोड़ देते हैं। But here he writes, if everything is well with your soul, your health and wealth also is fine. लेकिन यहाँ पे लिखता है कि यदि आपकी आत्मा चंगा है तो सब कुछ चंगा होगा। My dear brothers and sisters, let us revise our questions. इसलिए आइए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने सवाल को बदले अब। Now we will come to the testimonies of Gaius and the other two people. अब हम गायुस और दो व्यक्तियों की जो गवाही है उसके बारे में आएंगे। We have a lot to learn from them. उनमें से बहुत कुछ हमें सीखने के लिए है। All the three were members of a church. और ये तीनों उस कलीसिया के सदस्य थे। And their testimonies were also different. लेकिन उनकी गवाही तीनों की अलग-अलग थी। According to Gaius, John writes that. और गायुस के बारे में यूहन्ना इस प्रकार लिखता है। It is testified that he walks in truth. और ये गवाही दी कि जिस पर तू सचमुच सत्यम की गवाही में चलता है। In verse 3 it reads like that. और तीसरे वाक्य में इस प्रकार लिखा है। For I rejoiced greatly when brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in truth. क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। Talking truth is different, walking truth is different. सच्चाई के बारे में बोलना या फिर सच्चाई में चलना दोनों दो अलग चीजें हैं। And that too we live in a world where information is passed on in seconds. और हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जहाँ पर सूचना मिनटों में फैलती है। In that days, उन दिनों में probably this letter would have reached months back later. और हो सकता है ये पत्री बहुत ही महीनों बाद उन दिनों में वहाँ उनके हाथ में पहुँचा होगा। But still the letter says that when brothers went and met John, the testimony about Gaius was very good. लेकिन पत्री इस प्रकार कहता है कि जब कुछ भाई यूहन्ना से आके मिले तो गायुस के बारे में बहुत ही अच्छी गवाही दिया। How do people tell us about our testimony? आज हमारे बारे में लोग किस प्रकार की गवाही देते हैं? Are we walking in truth? क्या हम उस सच्चाई में चलते हैं? Gaius is said, it is about Gaius, it is said that he was living in truth always. और गायुस के बारे में इस प्रकार कहा गया कि वो सत्य में ही जीता था। When we walk and talk like that, और जब हम ऐसे चलते और बोलते हैं and live like that, और ऐसे ही जीते हैं, the people who have told us about Jesus Christ will rejoice. और जिन किसी ने भी हमें यीशु मसीह के बारे में बताया होगा उन्हें भी इस प्रकार से आनंद होगा। Because they are our spiritual parents. क्योंकि वो हमारे आत्मिक पिता हैं। And not only that, और केवल ये ही नहीं, it is a time for them to really glorify God about this. और वो समय उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि वो परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। The third testimony about Gaius is that और तीसरी गवाही जो गायुस के बारे में है, his love for the church. और उसका जो प्रेम है कलीसिया के लिए। The fourth testimony was और चौथा गवाही ये है his love for strangers who were missionaries. और ऐसे लोगों को जिन्हें वो जानता भी नहीं था वैसे सेवकों से वो प्रेम रखता था। And he was a good contributor to the church. और वो बहुत ही अच्छे एक हिस्से को वो कलीसिया के लिए दिया करता था। That was a very good testimony about Gaius. और ये बहुत ही अच्छी गवाही है गायुस के बारे में। And that is why it is recorded in this epistle. और इसीलिए ये यूहन्ना की तीसरी पत्री में दिया गया है। The second testimony is about Diotrephes. और दूसरी गवाही है वो है दियोत्रिफस नामक We read about it in verse 9. और हम 9वें वाक्य में पढ़ते हैं। I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था पर दियोत्रिफस जो उनमें बड़ा बना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। In our church, आज हमारे कलीसिया में there will be people who want to show preeminence.
और हमारी कलीसिया में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते होंगे। Probably Diotrephes was one like that. और दियोत्रिफस उनमें से एक था। He did not want to recognize authority. वो वहाँ पे अधिकार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना चाहता था। He wanted to project himself. वो अपने आप को ही ऊंचा दिखाना चाहता He था। was afraid that he will lose authority. वो हमेशा डर में रहता था कि उसकी खुद की अधिकार कहीं खो न जाए। And he was using malicious words. और वो बहुत ही गंदे शब्दों को उपयोग किया करता था। And the words he used to talk bad about others, और probably. दूसरों के बारे में बुरी बातें भी कहता था। And John writes that do not imitate such people. और इसीलिए यूहन्ना यहाँ पर लिखता है कि दियोत्रिफस के जैसे ना बनो। And he also says that Diotrephes didn't support the missionaries. और दियोत्रिफस के बारे में वो इस प्रकार भी कहता है कि वो किसी भी सेवकों का मदद नहीं किया करता And the था। third person was Demetrius. और तीसरा जो व्यक्ति है वो है दिमेत्रियुस। He also has a good testimony. उसकी भी एक अच्छी गवाही थी। But John writes about him और यूहन्ना उसके बारे में इसलिए लिखता है because the people can be influenced by testimonies. ताकि इन गवाहियों से लोगों को उत्तेजना मिले। One testimony will create another testimony. एक गवाही दूसरे गवाही को उत्पन्न करता है। One witness produces another witness. और एक गवाही दूसरे गवाही को उत्पन्न करता है। There can be good and bad testimonies and witnesses also. यहाँ पे अच्छी गवाही भी हो सकती है और बुरी गवाही भी हो सकती So है। in the case of when John writes, और जब यूहन्ना यहाँ पर इनके बारे में लिखता है, John wants Gaius. John reminds Gaius that Demetrius should not imitate Diotrephes. और यहाँ पे यूहन्ना लिखता है गाइस को कि दिमेत्रियस के जैसे ना बनो। Demetrius should not become like Diotrephes. और दिमेत्रियस डायोट्रिफियस के जैसे ना बने। Yes, he should not imitate him. और वो उसके अनुगमन ना करे। So as a part of a church, और एक कलीसिया के भाग होने के all these confusions happen because और ये सारी कंफ्यूजन इसलिए हुई। it happens because ये इसलिए ये संदेह आया वहाँ पे। all the confusions in the church happens because सारी संदेह एक कलीसिया में इसलिए होती है because we don't know who the authority of the church is. हमें सही रीति से मालूम नहीं होता कि कौन है एक कलीसिया का अधिकारी असल में। And the church belongs to whom? और वो कलीसिया किसकी होती है ये हम नहीं समझ पाते। In 1 Corinthians chapter 12:27 we read like this. पहले कुरिन्ती उसका 12 chapter 12. पहले कुरिन्ती उसका 12वां अध्याय 27 and 28 we read like that. 27 और 28 हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Now you are the body of Christ and individually members of it, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, third then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। Yes. प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। We must understand that church is not ours. ये हमें समझना जरूरी है कि कलीसिया हमारी खुद की नहीं है। We have been inducted into the church by Christ. और यीशु मसीह के द्वारा हम इस कलीसिया में रखे गए हैं। And we are the body of Christ. और हम इस कलीसिया के एक शरीर हैं। And we have been assigned certain duties in the church. और इस कलीसिया के अंदर हमें कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं। And we should be humble in that duty. और हमें इन उत्तरदायित्व में नम्र होना जरूरी है। And in Ephesians we read further. और एफिसियों में फिर हम इस बारे में पढ़ते हैं। Ephesians chapter 1. एफिसियों की पत्री पहला अध्याय Verse 22 and 23 reads like this. 22 और 23 वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं। Ephesians chapter 1, 22 and 23. और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। In a church, एक कलीसिया में he puts all things under his feet and gave him as head over all things to the church. और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और सब वस्तुओं पर वह शिरोमणि ठहरा। Which is his body.
और जो उसका शरीर है, the fullness of Him who fills all in all. और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता In है। a church, एक कलीसिया में, probably we may not have a perfect church in the world, शायद इस संसार में एक सिद्ध कलीसिया ना हो, but at the same time, लेकिन उसी समय में we should be, we should try to imitate this pattern. और हमें ये इन पैटर्न को हमें शायद मानना होगा, And we should put everything, and we should understand that we are under His control. और हमें ये समझना जरूरी है कि हम परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, As individual members, we should submit to that authority. और व्यक्तिगत रूप से हम इन अधिकारों के नीचे हमें नम्र होना जरूरी है। And we should also, in Ephesians chapter 5, we read about it like this. और एफिसियों के पत्री 5वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। 5:29 reads like this. 5वां अध्याय उसका 29वां वाक्य, It is about the relationship between the husband and the wife. और इस अध्याय में 22 से हम एक पति पत्नी के संबंध के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं। The verse reads like this. और वचन इस प्रकार है, For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ does the church. क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। So, my dear brothers and sisters, Christ is the leader of the church. इसलिए हे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ही एक कलीसिया का पालन है, And He is the protective person. और वो ही वहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर सकता And है, we have to depend on Him. और हमें उस पर निर्भर रहना है। And in Hebrew we read like this. और इब्रानियों की पत्री में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Hebrew chapter 5, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, 5 and 6 we read like this. 5वां अध्याय उसका 5वां वाक्य और 6वां वाक्य, Christ was appointed the high priest of the church. यीशु मसीह को एक महायाजक के रूप में कलीसिया में रखा गया था। That authority was not given, it was not taken by himself. और वो अधिकार वो खुद से नहीं लिया था, He was appointed, उसे दिया गया था, and we should be under that authority. और इसीलिए हमें उस अधिकार के नीचे रहना है। And finally, और अंत में Ephesians 4:4 reads like this. और एफिसियों की पत्री 4वां अध्याय उसका 4वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। Ephesians 4:4. 4वां अध्याय 4वां वाक्य, There is one body, one spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, through all, in all. 4 and 5. 4वां अध्याय 4वां वाक्य और 5वां वाक्य, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। So how is our relationship with the church? और इसलिए हमारी जो संबंध है कलीसिया के साथ कैसी है? As we are in this particular situation of lockdown, और इस लॉकडाउन के समय में जब हम हैं, let us adapt to a proper fellowship with Christ. हम परमेश्वर मसीह के साथ एक सही रीति के संबंध में रहे। Let us be in unity. हम एकता के साथ रहे। Let us pray for our church members. हम अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। Let our testimony be told by others. और हमारी गवाही दूसरों के द्वारा बोली जा सके। Let us imitate the life of Gaius. और हम गाइयुस की तरह जीवन बिताए। And may God bless us with this word. और परमेश्वर हमें इन वचनों से आशीषित करे। Amen. आमीन।